न नाम से अच्छी थी, न व्यवहार में अच्छी थी, न जिसका स्वभाव अच्छा, न जिसका खान पीन अच्छा, न कुल खानदान अच्छा, उस राक्षसी पर आपकी कृपा बरस गई। उसको आपने मां की गति प्रदान कर दी। प्रभु, दिन रात आपका नाम लेने वाले, आपके शरण में रहने वाले हम जीवों पर आपकी कृपा नहीं होगी क्या? मन में यह दृढ़ विश्वास रखो, हम भगवान के हैं, हम भगवान की शरण में हैं और भगवान शरणागत वत्सल है। यदि उन्होंने यह व्रत लिया है कि मैं शरणागत वत्सल हूं, तो फिर हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि आखिर हम उनकी शरण में हैं। अरे सबल नाथ जिसका हो, जिसका नाथ, जिसका स्वामी, जिसका मालिक बलवान हो, उस सेवक को, उस दास को निर्भय हो जाना चाहिए। यदि हम फिर भी निर्भय नहीं बने, तो हमारी दासता में, हमारी शरणागति में कमजोरी है। जो उन प्रभु के सर्वथा अधीन है, उसको सर्वथा निर्भय हो जाना चाहिए। किससे भय? क्योंकि मेरा नाथ सर्व समर्थ है। सर्व समर्थ नाथ के शरण में होकर भी कोई भय रहे अथवा किसी से लोभ रहे, मुझे कोई दे देगा। अरे सबल सहाय रघुनाथ है, तो क्यों संसार की आस करे? संसार की आशा क्या करना, जब सबल सहाय श्री ठाकुर जी हमारे। उनका होने के बाद भी यदि हम दर दर भटकते हैं और दूसरों से अपेक्षाएं लेकर के भागते हैं, तो फिर भैया हमारे उस सबल नाथ के नाम बदनाम हो जाएगा कि अरे तुम्हारा होकर के भटक रहा है। और नाथ यदि हम भटके तो नाम हमारा नहीं, आपका खराब होगा, सब कहेंगे उनका था। आप विचार करिए, एक राजा ने कोई झाड़ू वाली को अपने घर में रख लिया, उस पर मोहित हो गया, उसको अपनी रानी बना लिया, और रानी बनाकर रखा तो लोग उसकी निंदा करने लगे, भर्त्सना होने लगी। उसने उसे छोड़ दिया। अब जब उसको छोड़ दिया तो वो क्या करने लगी, फिर उसने डलिया उठाई, झाड़ू उठाई, सड़क पे फिर झाड़ू लगाने चली गई। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो कल भी झाड़ू लगा रही थी, आज भी झाड़ू लगाएगी, लेकिन नाम किसका बदनाम होगा? राजा का। यह झाड़ू लगाने वाली वही है जो राजा ने रानी बना के अपने पास रख ली थी, और आज देखो सड़क पे झाड़ू लगा रही है। प्रभु, मैं तो उस झाड़ू वाली के जैसा हूं, आपने अपना लिया है। अब यदि आप मेरे अवगुणों को देख करके मुझे त्याग भी देंगे, तो हम तो फिर वही के वही हैं। लेकिन प्रभु, आपका नाम लोग कहेंगे कि भैया उनका होकर भी दर दर की ठोकरें खा रहा है।